कहते हैं नया कुछ जानना हो तो पुरानी किताब पढ़ें। और जब बात इंसान के बनने की, उसके सोचने समझने की हो, तब शिक्षा से जुड़ी पुरानी किताबें एक गहरा मार्गदर्शन बन जाती हैं। एमील और ऑन एजुकेशन, जो 1762 में फ्रांसीसी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक केवल शिक्षा की विधियों पर नहीं है, बल्कि इस सवाल पर केंद्रित है कि एक इंसान को किस तरह से ऐसा बनाया जाए कि वह प्रकृति के अनुसार बढ़े, स्वतंत्र रूप से सोच सके और अपने भीतर नैतिकता का प्रकाश स्वयं जगा सके। हम इस पुस्तक के पांचों भागों का विस्तार पूर्वक हिंदी अनुवाद एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। वैसे भारत में भी ऐसी कई सारी किताबें रही हैं जिन्होंने जीवन के अलग अलग चरणों के लिए गहराई से शिक्षा की बात की है। हम इन पुस्तकों की भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद आत्मा, गुरु और चरित्र निर्माण की शिक्षा। यह उपनिषद वेदों का सार लेकर शिक्षा की आत्मा को उजागर करता है। इसमें बताया गया है कि एक विद्यार्थी का मुख्य कर्तव्य है गुरु की सेवा, सत्य का पालन और आत्मा का अनुशासन। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये यहीं से आता है। ये ग्रंथ ये बताता है कि शिक्षा केवल क्या जानना है नहीं, बल्कि कैसे जीना है भी सिखाती है। मनुस्मृति, आश्रम व्यवस्था के माध्यम से चरणबद्ध शिक्षा। मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ है जो जीवन को 4 भागों में बांटता है: ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ परिवार और कर्तव्य, वानप्रस्थ सेवा और ध्यान, और संन्यास त्याग और आत्मज्ञान। यह पुस्तक बताती है कि कौन सी आयु में कौन से गुण, मूल्य और शिक्षा जीवन में आने चाहिए। हालांकि यह ग्रंथ आज आलोचना के घेरे में है, लेकिन इसका आश्रम आधारित दृष्टिकोण रूसो की 5 चरणीय शिक्षा से काफी मिलता जुलता है। सत्यार्थ प्रकाश, विज्ञान और विवेक की शिक्षा। महर्षि दयानंद सरस्वती की यह पुस्तक 19वीं सदी में शिक्षा और समाज को एक नई दिशा देती है। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास, जातिवाद, बाल विवाह, अशिक्षा आदि के खिलाफ आवाज उठाई और कहा, सच्ची शिक्षा वही है जो सोचने की आजादी दे और जीवन को नैतिक बना दे। इस पुस्तक में तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्त्री शिक्षा और मानवता के मूल्यों को शिक्षा के केंद्र में रखा गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर और शांति निकेतन शिक्षा को प्रकृति से जोड़ने की पहल। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर मानते थे कि बच्चों को सिर्फ कक्षा और किताबों में नहीं, बल्कि खुले वातावरण और कला संगीत से भी सीखना चाहिए। उनका शांति निकेतन विद्यालय इस बात का जीवंत उदाहरण था कि कैसे एक बच्चा जब स्वतंत्र सोचता है, तब वह असली शिक्षा ग्रहण करता है। उनका संदेश था, जहां मन बिना डर के ऊंचा उड़ सके, वही शिक्षा है। श्री अरविंद घोष की समग्र शिक्षा, इंटीग्रल एजुकेशन, शरीर मन आत्मा का संतुलन। श्री अरविंद ने शिक्षा को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे 5 भागों में बांटा: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक। उनका मानना था कि अगर शिक्षा सिर को विकसित करती है, लेकिन हृदय और आत्मा को पीछे छोड़ देती है, तो वह अधूरी है। उनकी शिक्षा शैली आज के समय में होलिस्टिक एजुकेशन की नींव मानी जाती है। इन पुस्तकों से यह स्पष्ट होता है कि भारत का शिक्षा शास्त्र केवल परीक्षा, नंबर या करियर तक सीमित नहीं था। यह एक सोच, एक संस्कार और एक जीवन दर्शन था। इन सभी भारतीय पुस्तकों में शिक्षा को चरणबद्धता, जीवनोन्मुख और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है। लेकिन आज की हमारी चर्चा समर्पित है सिर्फ एमिल के 5 अध्यायों को समझने और आत्मसात करने पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये जान यात्रा, और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ियों में हम भारत के शिक्षा दर्शन की परतें भी खोलेंगे। एमिल और ट्रीटिस ऑन एजुकेशन। हम इस पुस्तक के 5 भागों का विस्तार पूर्वक हिंदी अनुवाद एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं। अब प्रथम भाग, शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। रूसो कहते हैं कि हर चीज जो हमारे निर्माता के हाथों से निकली है, वह उत्तम है, लेकिन जैसे ही वह मनुष्य के हाथों में आती है,
वह बिगड़ जाती है। इस विचार से वह अपनी शिक्षा व्यवस्था की नींव रखते हैं। उनका मानना है कि बच्चे को जन्म से ही प्रकृति के अनुसार बढ़ने देना चाहिए, न कि समाज के कृत्रिम ढांचे में डालने की कोशिश करनी चाहिए। इस भाग में रूसो का मुख्य उद्देश्य यह है कि जीवन के पहले 5 वर्षों में बच्चे के शरीर और इंद्रियों का समुचित विकास हो। इस दौरान औपचारिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उसका ध्यान शारीरिक स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, स्वाभाविक उत्सुकता और संवेदनशीलता के विकास पर होना चाहिए। बच्चे को अधिक कपड़ों, कठोर अनुशासन या दिखावे की जरूरत नहीं होती। बच्चे को रोने देना, गिरना, उठना, ये सब उसके विकास के हिस्से हैं। माताओं को अपने बच्चों की देखभाल स्वयं करनी चाहिए। दूध पिलाना, स्नेह देना, ये स्वाभाविक शिक्षा की शुरुआत है। दंड या इनाम से नहीं, बल्कि अनुभव और स्वाभाविक परिणामों से बच्चा बेहतर सीखता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया भी सहज होनी चाहिए। वह शब्दों को रोजमर्रा के अनुभवों से सीखे। रूसो इस चरण में किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तकों या औपचारिक शिक्षा का विरोध करते हैं। वह मानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर, स्वतंत्र आत्मा और जागरूक इंद्रियां, यही पहले 5 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। হ্যাঁ, বলে দাও। আমি যখন ছোট ছিলাম তাই তাই কোলে গিয়ে আমি হতাম সানি দামা পাগা সা সানি দামা পাগা সা গং 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 ও ও আমি সারি সুর করে কানতাম আমি সুর করে কানতাম। द्वितीय भाग बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक। विस्तृत हिंदी अनुवाद। रूसो इस चरण को नैसर्गिक शिक्षण का महत्वपूर्ण दौर मानते हैं। उनका कहना है कि यह उम्र तर्क और जान के बीच बोने की नहीं, बल्कि अनुभवों से समझने और बाहरी दुनिया से संबंध बनाने की है। इस अवधि में बच्चे को केवल वस्तुओं, प्रकृति और व्यावहारिक जीवन से परिचय कराया जाना चाहिए, बिना किसी जबरन पढ़ाई या नैतिक उपदेश के। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं। रूसो जोर देते हैं कि इस उम्र में पढ़ाई लिखाई, धार्मिक शिक्षा या नैतिक उपदेश देना व्यर्थ है। बच्चा केवल अनुभवों से सीखता है, इसलिए उसे खेलने, घूमने, देखने और छूने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को बच्चे का मार्गदर्शक बनना चाहिए, न कि नियंता। वह छुपकर बच्चे को अनुभवों की ओर ले जाए, उसे सोचने पर मजबूर करे, लेकिन उत्तर न बताए। गणित और तर्क जैसे विषयों को भी खेल और वास्तविक जीवन की स्थितियों के जरिए सिखाना चाहिए, जैसे वजन, दूरी, समय। ये सब चीजें बच्चा अपने अनुभव से समझे। रूसो कहते हैं कि बाल्यावस्था में प्रकृति से संबंध बनाए रखना जरूरी है। बच्चों को खेती, बागवानी, बड़ीगिरी जैसे कार्यों से जोड़ना चाहिए, जिससे उनका शरीर, मन और समझ सभी विकसित हों। बच्चे को शब्दों से नहीं, चीजों से परिचय कराना चाहिए। रूसो के अनुसार 5 से 12 वर्ष की उम्र बच्चे की इंद्रिय अवधि, सेंसरी इंटेलिजेंस, को मजबूत करने की उम्र है। इस उम्र में उसे नैतिकता या धर्म की शिक्षा न देकर उसके अनुभवों और स्वतः जिज्ञासा को सम्मान देना चाहिए। जब वह खुद समझने लगेगा कि क्यों कुछ सही है और कुछ गलत, वह असल शिक्षा के लिए तैयार होगा। तृतीय भाग किशोरावस्था। इस चरण को रूसो बुद्धि की जागृति का चरण मानते हैं। उनका मानना है कि 12 वर्ष की आयु के बाद बालक में तर्क शक्ति, कारण और परिणाम समझने की क्षमता विकसित होती है। यह वह समय है जब वास्तविक शिक्षा प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन केवल किताबों से नहीं, बल्कि कारण, अनुभव और अनुसंधान से। अब बच्चे से पूछा जाना चाहिए कि क्यों और कैसे। वह अब सोचने, प्रश्न करने और तर्क पर विचार करने में सक्षम है। उसे उत्तर थोपे नहीं जाने चाहिए, बल्कि सोचने का वातावरण दिया जाना चाहिए। इस चरण में भूगोल, खगोल शास्त्र, भौतिकी जैसी विषयों की शिक्षा शुरू की जाती है,
लेकिन प्रयोग और रोजमर्रा की वस्तुओं के माध्यम से बच्चा अब स्वतः नियमों और अनुशासन की आवश्यकता को महसूस करना शुरू करता है। इसलिए उसे आचा नहीं बल्कि तर्क के आधार पर सही गलत समझने दिया जाए। रूसो यहां भी किताबों की शिक्षा से सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि बच्चे को वही किताबें दी जाएं जो उसे वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़े। इस उम्र में बच्चे को अकेले निर्णय लेना, समस्या हल करना और अपनी गलतियों से सीखना सिखाया जाए। 12 से 15 वर्ष की उम्र वह समय है जब बच्चा अब शिक्षा लेने के लिए तैयार है। उसे अब औपचारिक विषयों से जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसी दृष्टिकोण से जिसमें जिज्ञासा, प्रयोग और व्यक्तिगत अनुभव हो। रूसो इस आयु को मन का निर्माण कहते हैं, जहां शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं बल्कि जानने की इच्छा और सोचने की शक्ति जगाना होता है। अब प्रस्तुत है चतुर्थ भाग, युवावस्था 15 से 20 वर्ष तक। रूसो इस चरण को हृदय की शिक्षा कहते हैं। अब जबकि बुद्धि और तर्क विकसित हो चुके हैं, ये समय है भावनाओं, नैतिकता और आत्मा के जागरण का। यहां शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छे नागरिक और नैतिक मानव का निर्माण करना होता है, न कि सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति का। इस उम्र में नैतिकता और मानवता से जुड़ी बातें सिखाई जानी चाहिए। पहले के चरणों में जिन्हें रोका गया था, जैसे ईश्वर, पुण्य, धर्म, प्रेम, अब वे विषय प्रवेश करते हैं। सहानुभूति और सेवा भावना। युवक को दूसरों के दुख दर्द का अनुभव करवाया जाए। उसे बताया जाए कि किसी की मदद करना मानवता का आधार है। गरीबों, असहायों की सेवा में उसे भाग लेने दिया जाए। रूसो मानते हैं कि इस उम्र में आकर्षण और प्रेम की भावनाएं स्वाभाविक हैं। इसलिए युवकों को स्त्रियों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और संयम की शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो धर्म के नाम पर भय या अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक आंतरिक आध्यात्मिक चेतना के विकास पर जोर देते हैं। ईश्वर को भय से नहीं, प्रेम से जानना सिखाया जाए। युवावस्था में केवल ज्ञान नहीं, चरित्र ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अनुशासन, ईमानदारी, कर्तव्य, सच्चाई जैसे मूल्यों को जीवन में शामिल करने पर बल दिया गया है। रूसो फिर से प्रकृति की ओर लौटने की बात करते हैं, जहां युवक अकेले में बैठकर आत्ममंथन करे, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और जीवन का उद्देश्य समझे। यह जीवन का सबसे संवेदनशील लेकिन शक्तिशाली चरण है। अब व्यक्ति केवल जानता नहीं बल्कि महसूस करता है। इसलिए यह वह समय है जब उसे एक जिम्मेदार, नैतिक और करुणामय व्यक्ति बनने की दिशा में गाइड किया जाना चाहिए। रूसो यहां कहते हैं, हमारे पास बुद्धिमत्ता हो सकती है, लेकिन अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो शिक्षा अधूरी है। इस अंतिम भाग में रूसो अपने आदर्श शिष्य एमिल को अब समाज में प्रवेश कराते हैं। एक युवा है, तर्कशील, नैतिक, भावनाशील और आत्मनिर्भर, लेकिन एक पूर्ण मनुष्य बनने के लिए अब उसे दो और चीजों की आवश्यकता है: प्रेम और सामाजिक उत्तरदायित्व। रूसो कहते हैं कि विवाह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि मानसिक और नैतिक साम्य होना चाहिए। एमिल को एक ऐसी स्त्री से मिलाया जाता है जो स्वयं प्रशिक्षित, शालीन, संवेदनशील और नैतिक है। सोफी की परवरिश भी उसी आदर्श के अनुरूप हुई है। स्त्रियों की भूमिका स्वाभाविक रूप से अलग होते हुए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। विवाह केवल प्रेम की परिणति नहीं, एक सामाजिक संस्था है जो परिवार, समाज और पीढ़ियों को जोड़ती है। इसलिए विवाह में केवल भावना नहीं, जिम्मेदारी, संयम और सहभागिता जरूरी है। अब जब एमिल एक पति बन गया है, उसे एक नागरिक, पिता और समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में जीने के लिए तैयार किया जाता है। उसे अपने बच्चों को वही शिक्षा देनी है जो उसे मिली: प्राकृतिक, नैतिक और स्वाभाविक। इस चरण में रूसो धर्म की गहरी चर्चा करते हैं। वह विवेक का धर्म की बात करते हैं, जहां व्यक्ति न तो किसी कर्मकांड से बंधा है, न ही किसी पंथ से, बल्कि वह एक उच्च सत्ता, नैतिक जीवन और आत्मा की शुद्धता में विश्वास करता है। रूसो शिक्षा को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं।
उनका उद्देश्य केवल एक कुशल विद्वान नहीं, बल्कि एक सच्चा मानव बनाना है, जो प्रेम करता है, जिम्मेदारी निभाता है और समाज को अच्छा बनाता है। जब एमिलन केवल खुद में विकसित होता है, बल्कि प्रेम, परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता और निभाता है। रूसो के अनुसार एक सफल शिक्षा वही है जो व्यक्ति को स्वतंत्र सोचने, नैतिक निर्णय लेने और समाज के हित में जीने के योग्य बनाए। उज्जवल सोच, सोच सही तो सब कुछ सही।